बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहिब ने दावत इस्लामी पर एतराज़ करते हुए एक सवाल किया है कि दावत इस्लामी के इज्तिमा में बरेलवी उलमा को बयान करने की इजाज़त क्यों नहीं है। मैंने उसको दो जवाब दिए हैं। पहला जवाब मैंने ये दिया है कि भाई ये सवाल आप किसी मुबल्लिग दावत इस्लामी से करें, उस आदमी से करें, उस आलिम से करें, उस मुफ्ती से ये सवाल पूछें कि जो दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक है, वो दावत इस्लामी के इदारे में बैठकर पढ़ा रहा है, वो दावत इस्लामी के इदारे में बैठकर जो दीन का काम कर रहा है। आप ये सवाल उससे करें, हो सकता है कि वो मुझसे भी बेहतर आपको इस सवाल का जवाब दे। और दूसरा जवाब मैंने उसको ये दिया है, मैंने कहा भाई देखें, हर एक जमात की अपनी अपनी हिकमतें होती हैं, हर एक जमात की अपनी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, अपने अपने कायदे कवानीन होते हैं। उन्हीं कायदे कवानीन के तहत वो काम करते हैं, अपनी पॉलिसियों के तहत, अपनी हिकमत अमली के तहत वो काम करते हैं। तो इसी तरह दावत इस्लामी के भी कुछ कायदे कवानीन हैं, कुछ हिकमतें हैं, कुछ पॉलिसियाँ हैं। उन्हीं पॉलिसियों के तहत दावत इस्लामी काम कर रही है। पाकिस्तान हो या बैरून मुल्क हो, उसी कायदे कवानीन के तहत वो काम करते हैं। मैंने उसको एक छोटी सी मिसाल दी। मैंने कहा एक मुबल्लिग दावत इस्लामी जब किसी इज्तिमा में बयान करने जाता है तो उसके ज़िम्मा एक मौजू लगाते हैं कि भाई तुमने इस इज्तिमा में वज़ू के बारे में बताना है। अब उसने जाकर सिर्फ वज़ू पर डिस्कस करनी है। उसने ये नहीं कहना कि भाई वज़ू कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना, ना। उसने जाकर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वज़ू का तरीका बताना है और किसी फ़िरके पर, किसी जमात पर उसने तानो तशरीह नहीं करनी। और इसी तरह अगर किसी मुबल्लिग दावत इस्लामी के एक ज़िम्मा लगा दिया जाता है मौजू कि भाई तुमने नमाज के ऊपर डिस्कस करनी है, तो उसने पब्लिक को, जो सामईन उसके सामने मौजूद होते हैं, उनकी इस्लाह करने की कोशिश में वो उनको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है। नमाज के फ़राइज़ कितनी हैं, नमाज के वाजिबात कितनी हैं, नमाज को पढ़ने का सुन्नत तरीका क्या है, वगैरह वगैरह। इस मौजू पर उसने डिस्कस करना है। और इसी तरह किसी मुबल्लिग दावत इस्लामी के ये ज़िम्मा लगाते हैं कि भाई तुमने फ़लाँ जगह पर इज्तिमा में बयान करना है और तुमने डिस्कस करनी है गुस्ल के फ़राइज़ पर। तो वो वहाँ जाकर गुस्ल के मसाइल बताता है कि गुस्ल के फ़राइज़ कितनी हैं, गुस्ल की सुन्नतें कितनी हैं, गुस्ल कैसे फ़र्ज़ होता है, कब फ़र्ज़ होता है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह बाज़ मुबल्लिग दावत इस्लामी को जहाँ जहाँ उनको बयान करने होते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल उनको दे दिए जाते हैं, तो वो वहाँ जाकर उन्हीं मसाइल पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा वो किसी पर तानो तशनीह नहीं करते। लेकिन उलमा कराम जब भी बयान करते हैं किसी जलसा में, जुलूस में, जुम्मतुल मुबारक के खिताब में, तो ये लाजमन किसी न किसी दूसरे पर अटैक करते हैं, किसी न किसी फ़िरके वाले को निशाना बनाते हैं। और ये दूसरों पर निशाना बनाना, तानो तशनीह करना, ये दावत इस्लामी की हिकमतों और दावत इस्लामी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। इसलिए दावत इस्लामी के इज्तिमा में बरेलवियों के बड़े बड़े उलमा कराम को बयान करने की इजाज़त नहीं है।